सो हे एवरीवन, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि हमारी HTML फाइल को सेव करने की या उसको प्रोसेस करने की हमारी एक्सटेंशन होती है .html। उससे हम अपनी फ़ाइल को सेव करते हैं और उसी से ही हमारी HTML फाइल जो है वो रन होती है। तो अब हम पढ़ेंगे मेटा इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो मेटा इन्फॉर्मेशन क्या होती है? HTML में मेटा डेटा वो होता है जो बताता है कि हम वेब पेज पे जो भी कंटेंट डालने वाले हैं वो किस तरीके का डाटा है। ये हेड टैग के अंदर होता है और इसको मेटा टैग से डिनोट किया जाता है। मतलब मेटा टैग के अंदर जो हम इंफॉर्मेशन सेव करते हैं, इट इज़ द मेटा डेटा। ओके, सो व्हाट इज़ मेटा डेटा? डेटा अबाउट डेटा। जैसे कि कैसा डेटा? पेज का डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स जो हम यूज़ करेंगे, ऑथर कौन लिख रहा है उस पेज को, कैरेक्टर इनकोडिंग किस टाइप की कैरेक्टर्स होंगी, व्यू पोर्ट सेटिंग्स, ओके, और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इंफॉर्मेशन, सर्च इंजन जैसे कि हमारे गूगल ब्राउज़र। सो नेक्स्ट इज़ HTML हेडिंग। HTML हेडिंग रेंजेस फ्रॉम H1 टू H6। ओके, तो H1 से लेकर H6 तक जितने भी टैग है वो सारे HTML हेडिंग के हैं। अच्छा, अब H1 जो है वो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग को सिग्निफाई करता है और जो H6 है वो लीस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग को। नाउ आई विल शो यू, इसको रन करके दिखाते हैं ब्राउज़र पे। ये ऐसे रन होता है। देखो, अब ये जो ऊपर का पोर्शन है ये है हमारा हेड पार्ट, ठीक है, और ये जहाँ पे ये वाइट दिख रहा है आपको, ये सारा है हमारा बॉडी पार्ट, ठीक है। तो ये यहाँ ऊपर से लेकर यहाँ नीचे तक ये पूरा का पूरा एक HTML पेज है जिसमें ये हमारा टाइटल है जो हमने हेड में लिखा था, एंड हियर कम्स आवर बॉडी पार्ट, हेडिंग और पैराग्राफ जो हमने बॉडी में डाला था, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि बाकी की, ये तो हमारी H1 हेडिंग है, बाकी की दिखाती हूँ कि H2 और H6 तक कैसे जाता है। ओके, सो हियर गोज़ द H2 माय हेडिंग एंड देन H3 एंड देन ऑल्सो माय हेडिंग, H4 माय हेडिंग। अच्छा, अगर हम कुछ भी लिखते हैं तो उसके बाद हमें फ़ाइल को ज़रूर सेव करना चाहिए। कंट्रोल और S दबा के हमारी फ़ाइल सेव होती है, उसी से ही जो है हमें ब्राउज़र में जो है डिफरेंस दिखेगा कि जो हम लिख रहे हैं वो सेव होके मिलेगा। ओके, तो पहले इस फाइल को देखो, वो वाइट डॉट का मतलब है अभी सेव नहीं है, अभी हमने इसे सेव करा है। नाउ यू विल सी हियर कम्स दी हेडिंग H1 टू H6। तो दिस इज़ द H1 हेडिंग, यू नो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड हियर गोज़ द H6 लीस्ट इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हो इनके फ़ॉन्ट में और इनके साइज़ में फ़र्क है, तो ये हमारी हेडिंग की जो है प्रायोरिटी को सिग्निफाई करता है। अच्छा, सेकंड आती है हमारी HTML लिंक हाइपर लिंक। पेज में एक ऐसी होती है ना टेक्स्ट जिस पे हम क्लिक करते हैं तो वो हमें दूसरे पेज पे शिफ्ट कर देता है, तो उसको हम डिनोट करते हैं एंकर टैग यानी A टैग से। इसको हम एंकर टैग बोलते हैं। एंकर टैग, फिर बीच में कंटेंट एंड देन क्लोज टैग। उसमें हम कैसे करेंगे लिंक? href एट्रीब्यूट से। एंकर टैग में हम href एट्रीब्यूट डालेंगे जिसमें हम लिंक डालेंगे उस पेज की जिस पेज पे हमें शिफ्ट होना है। देखो, जैसे अभी मैं आपको बताती हूँ A, ओके, नाउ href, ओके, और लेट्स से कि मैं टेक्स्ट दे देती हूँ कंटेंट इमेज, ठीक है, कि हमें कि मेरे को एक इमेज वाले पेज पे शिफ्ट होना है। अब वो इमेज क्या होगा देखते हैं, अभी इमेज निकालते हैं। ये हमें मिल गया, एक सेकेंड, हाँ, हेयर कम्स दिस पेज। ओके, तो अब मुझे इस पूरे पेज को उस एक वर्ड पे क्लिक करने के बाद इस कंप्लीट पेज पे शिफ्ट करनी है अपनी इसको, ठीक है। तो href में उसकी लिंक डाली हमने, फाइल को करा सेव, ठीक है, और यहाँ पे हम ब्राउज़र पे जाएंगे। नाउ यू विल सी, यहाँ पे इमेज लिखा गया पर्पल सा, ठीक है, ये हमारी लिंक हो गई। अब जब भी हम इस टेक्स्ट को क्लिक करेंगे इट विल शिफ्ट अस टू अदर पेज। देखो, यहाँ पे हमने कंटेंट डाला है जो ये हमें यहाँ पे लिंक के फॉर्म में मिला है। ओके, तो अब देखो, जैसे ही हमने उस लिंक पे क्लिक करा हमारा वो वाला पेज ओपन हो गया। तो इसको कहते हैं एंकर टैग, ओके, जो हमारा लिंक होता है HTML लिंक, जो हमें एक पेज से दूसरे पेज पर शिफ्ट करता है। नाउ कम्स द HTML इमेजेस। मान लो हमें कोई इमेज प्रोवाइड करनी है, हमारे HTML पेज में कोई इमेज डालनी है, तो उसको कैसे डालेंगे हम? img टैग से, ठीक है। img टैग के अंदर एट्रीब्यूट आते हैं, सोर्स एट्रीब्यूट, ओके, src। इसमें हम इमेज की लिंक डालेंगे, URL डालेंगे, ओके। फिर आता है एक ऑल्टरनेट टैग, ALT, ओके। इसमें क्या होता है कि हमारी जो इमेज है उसका ऑल्टरनेट टेक्स्ट डालेंगे। मान लो किसी रीज़न से इमेज लोड नहीं हो पाती है, कोई फेलियर आता है, तो वो जो ऑल्टरनेट पेज, जो ALT पे हमने टेक्स्ट लिखा है वो शो करेगा, ठीक है, जैसे होता है काफ़ियों में। और हम विड्थ और हाइट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं जैसे आपको लिख के बताती हूँ, img src, ओके। अब हम पहले क्या करेंगे, किसी भी एक इमेज की हम लिंक ले लेंगे गूगल पर से, ओके। आप कोई सी भी इमेज ले सकते हो। आई वॉन्ट, ये आई वाली इमेज लेते हैं, ठीक है। हमें इस आई की इमेज चाहिए। अभी हम इसको न्यू उस पे ओपन करेंगे विंडो पे और इसकी लिंक को ऊपर से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको वहाँ पे जाके src एट्रीब्यूट में, सोर्स एट्रीब्यूट में इसको सेव करेंगे। अब हम इसमें ऑल्टरनेट टेक्स्ट डालेंगे आई, ठीक है।
अब इसको करेंगे सेव और अब इसको मैं आपको ब्राउज़र पे देखो इमेज आ गई, राइट, इमेज आ गई। अब मान लो ये इमेज बहुत बड़ी है, ठीक है, अब मुझे इतनी बड़ी इमेज नहीं चाहिए या शायद इससे भी बड़ी इमेज चाहिए हो, तो आई वांट टू चेंज इट साइज़, ठीक है। तो अब हम कैसे चेंज करेंगे, इसकी विड्थ और हाइट जो है हम टैग में प्रोवाइड करेंगे कि मुझे इतने विड्थ की हाइट चाहिए, इतने विड्थ की इमेज चाहिए, ठीक है, मतलब 150 पिक्सल की मुझे हाइट की इमेज चाहिए, ओके, और 150 पिक्सल की विड्थ की ही मुझे इमेज चाहिए। एक मिनट, आप कितनी भी विड्थ और हाइट दे सकते हो, बट रिमेंबर इट शुड बी इन पिक्सल्स, ठीक है। तो अब भी इसे सेव करते हैं। अभी देखिए इसकी हाइट और विड्थ चेंज हो गई, राइट। अब ये देखो, ये जो हमारी लिंक है और ये जो हमारी इमेज है ये साइड बाय साइड आ रही है ना। अब मेरे को चाहिए कि इमेज जो है वो मेरी नेक्स्ट लाइन में आए, तो इसके लिए हमने एक टैग पढ़ा था BR टैग, इट इज़ कॉल्ड ब्रेक टैग, जिसमें कोई कंपोनेंट नहीं होता, कोई एंड टैग नहीं होता, एम्प्टी टैग। वो क्या होता है, वो लाइन ब्रेक प्रोवाइड कराता है कि हमारे जो है टेक्स्ट के बीच में एक लाइन ब्रेक मिल जाए, इट इज़ नोन एज ब्रेक टैग। अब देखो आप, ये दूसरी लाइन में आ गया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।